राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो मस्त होंगे सभी लोग। और आज की जो हमारी क्लास होगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप हमें सीखना है कि कैसे काम करेगा, क्या इसकी वर्किंग होगी, कैसे इसका रे डायग्राम बनेगा, कैसे इसके न्यूमेरिकल होंगे और कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है टेलीस्कोप। तो हमें समझना है सबसे पहले टेलीस्कोप कि टेलीस्कोप क्या होता है। तो देखिए, हमने पढ़ रखा था स्टार्टिंग में कि टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम का होता है जो बहुत दूर की चीजें हैं, जैसे चांद सितारे, इन सभी को देखना है, मून को देखना है, स्टार को देखना है, और किसी अदर प्लेनेट, बहुत दूर की चीजों को देखना है, तब हम यूज करते हैं टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट like as moon, stars, planets, इन सभी चीजों को देखना है, तब हम किसका यूज करेंगे? टेलीस्कोप का। अब टेलीस्कोप में क्या क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो इसके बारे में समझना है आपको। कि देखिए, टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन दो स्टेजेस में होगा। मैग्निफिकेशन कितने स्टेज में? दो स्टेजेस में। पहले एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, फिर उसके बगल में जहां उसकी इमेज बनेगी उसके बगल में एक छोटा सा आई लेंस होता है। आई लेंस बिल्कुल छोटा नहीं होता, ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में क्या होगा? छोटा होगा। तो हमें क्या याद रखना है कि इट प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन इन टू स्टेजेस it produces magnification in the two stages. First by objective lens, पहला किससे होगा? बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये देखिए, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसके बारे में क्या याद रखना है कि लार्जर फोकस एंड अपर्चर, हम एक बड़ा सा फोकस वाला और अपर्चर वाला कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। लार्जर फोकस एंड लार्जर अपर्चर कॉन्वेक्स लेंस। अब बड़ा सा फोकस और बड़ा सा अपर्चर वाला अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो ये क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा रेज को कलेक्ट करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत दूर है, उससे जो भी रेज आ रही है पैरेलल आएंगी। अब अगर छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस है ऑब्जेक्टिव वाला, तो कम रेज को इंटरसेप्ट कर पाएगा, तो उसकी इमेज ब्लर बनेगी। तो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा रेज उस लेंस पर आए, तो इसीलिए इसको बड़ा बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा रेज इस पर आएंगी, तो जब टकराएंगे तो टकराने के बाद एक क्लियर इमेज हमारी बनती है। तो ज्यादा क्लियर हो उसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस को हम क्या रखते हैं? बड़ा। तो लार्जर फोकस एंड अपर्चर कॉन्वेक्स लेंस टू कलेक्ट मोर लाइट ऑन लेंस टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज, ताकि जो ऑब्जेक्टिव से बने उसकी इमेज क्या हो? क्लियर हो। फिर दूसरे का नाम होता है बाई आई पीस लेंस। दूसरे का नाम क्या है? आईपीस लेंस। अब आईपीस लेंस क्या होता है? स्मॉल फोकस, इसका फोकस क्या होता है? स्मॉल। स्मॉल फोकस कॉन्वेक्स लेंस, और जो ऑब्जर्वर है, द ऑब्जर्वर टेक्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आई लेंस। ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वेशन है वो पूरी ऑब्जर्वेशन कहां से लेगा? आई लेंस से। तो याद हो जाएगा, आई लेंस, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस, और इनकी पोजीशन को चेंज करना है तो आगे पीछे खिसकाने के लिए एक अरेंजमेंट होता है, जिस अरेंजमेंट का नाम बताया था रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। देखिए क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस लगा दिया, ये हमारा आई लेंस है। अब यहां पर तो ऑब्जेक्टिव फिक्स रखेंगे, जो आई लेंस है इसे हमें आगे पीछे करके अगर देखना है तो इसे आगे पीछे खिसकाने के लिए जैसे नट बोल्ट वाला सिस्टम होता है कि न बोल्ट को ढीला किया तो जहां पे खिसकाना है खिसकर हम नट को टाइट कर देते हैं, तो उसी तरीके से आई लेंस की पोजीशन को चेंज करने के लिए एक सिस्टम होता है जो कि बिल्कुल नट बोल्ट वाला सिस्टम है। उसी सिस्टम का नाम होता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। तो याद कर लेंगे सभी कि टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन दो स्टेज में होगा, एक ऑब्जेक्टिव से एक आई लेंस से। ऑब्जेक्टिव वाला लार्ज फोकस लार्ज अपर्चर का होगा, आई लेंस स्मॉल फोकस एंड स्मॉल अपर्चर का। अरेंजमेंट का नाम क्या होता है? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। इतना सभी को मस्ट है, बेसिक याद रखना है।
अब स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन गया, तब इसका हम बनाएंगे रे डायग्राम, फिर इसे डिराइव करेंगे कि क्या मैग्निफिकेशन आएगा। तो जल्दी से इसे नोट कर डालिए सभी। रे डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम। रे डायग्राम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाना है बहुत ध्यान से समझना है। तो रे डायग्राम में हमने अभी सीखा कि सबसे पहले हमारे पास होगा एक लार्जर फोकस का ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहां से हमने ड्रॉ कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखिए डायग्राम को बनाना कैसे है। ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस। अब पता है टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप से जो रेज आती हैं वो सब की सब कैसी आएंगी, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है और कोई बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट, तो जो इन्फिनिटी से रेज आती हैं सबकी सब कैसी आती है, पैरेलल। अब ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रेज लेकर आनी है, रेज हम इस तरीके से लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं समझते हैं सभी। कम से कम आपको 3 रेज यहां पे दिखानी है, ए इन्फिनिटी से रेज आ रही है। अब पता है कि जो इन्फिनिटी से रेज आती हैं वो सब की सब रेज कैसी आती हैं, पैरेलल, ए आपस में पैरेलल होंगे। और जब कोई रेज इस तरीके से पैरेलल आती है तो इसकी इमेज बनती है फोकस पे। तो जब ए बी रेज पैरेलल आ रही है तो इमेज फोकस पर ही बनेगी, लेकिन उसे हम बोलते हैं इन द फोकल प्लेन, पॉइंट इमेज नहीं बनेगी। रेज यहां आ रही जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास कर जाएगी, ए वाली रेज कन्वर्ज होगी, ए वाली भी कन्वर्ज होगी। जहां कन्वर्ज होकर मीट करे सभी, यहीं पे बन जाएगी फाइनल इमेज ए डैश बी डैश, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा। अब एक चीज बताइए, रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। अब ये जो प्लेन होता है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर टू फोकस, इसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। तो इसमें जो रेज आती है इन्फिनिटी से, इमेज कहां पर बनती है, फोकल प्लेन में। अब इसे हम डिस्क्राइब नहीं करते, बस समझ जाते हैं कि इमेज हमारी कहां बन रही है, फोकल प्लेन में। ठीक है, अब इमेज कहां पे बनेगी, इसकी फोकस पे, लेफ्ट नोट, क्योंकि रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो इमेज फोकस पे बनेगी। अब इसके बगल में एक ऑब्जेक्टिव लेंस रखेंगे। ये कौन सा लेंस है, सॉरी आई लेंस या आई पीस लेंस। बिहेवियर कैसा होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा। बिहेवियर कैसा होगा, लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखिए ए लेंस है, इसका कुछ फोकल होगा एफ ई, इधर कुछ फोकस होगा एफ ई। अब जो पहले की इमेज होती है ये दूसरे वाले के लिए बन जाती है ऑब्जेक्ट। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो रेज यहां से पैरेलल जाएंगी विल पास थ्रू द फोकस, और जो दूसरा यहां से जाएगा चला जाएगा सीधे। अब दोनों रेज को हम पीछे बढ़ा देते हैं, दोनों रेज जहां पर मिल जाएंगी यहीं पर इसकी बन जाती इमेज, ये बन जाए फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। अभी याद नहीं रखना है कि इमेज यहीं पर बनेगी, इस ऑब्जेक्ट के बाद इमेज कहीं पर भी बन सकती है। तो ये बन जाएगा टेलीस्कोप का रे डायग्राम। कब, जब फाइनल इमेज हमारे डी पर बने। दो केस आएंगे, एक स्ट्रेन आई और एक रिलैक्स आई। तो स्ट्रेन आई में जो फाइनल इमेज होती है वो हमेशा बन जाती है डी पर। तो किसकी डिस्टेंस आ जाएगी, वी। वी का मतलब फाइनल इमेज डिस्टेंस। अब सभी डिस्टेंस को नोटेशन हमने दे दिया है, हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। तो देखिए बच्चों, जो मैग्निफिकेशन आता है पढ़ाया आपने, विजुअल एंगल फॉर्म बाई फाइनल इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। जो फाइनल इमेज बना रही है और जो हमारा ऑब्जेक्ट से एंगल है। अब देखिए दोनों एंगल को, ए हमारी फाइनल इमेज है, ए हमारी आईज है जहां से हम देख रहे हैं। तो आंखों पे जो एंगल बनेगा इसे लिखते हैं बीटा। कितना एंगल, बीटा। दूसरा जो एंगल ऑब्जेक्ट बना, इस एंगल लिखते हैं अल्फा। अब ये एंगल अल्फा है तो मैथ्स में आपने पढ़ा इसकी अपोजिट एंगल भी कितना बन जाएगा, अल्फा। ए अल्फा तो ए वाला भी एंगल कितना, अल्फा। अब मैग्निफिकेशन हमें निकालना है, देन दैट विल बी इक्वल tan बीटा बाई tan अल्फा, m tan बीटा बाई tan अल्फा। विजुअल एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट बीटा, इधर कितना, अल्फा। तो इसे लिखते हैं बीटा बाई अल्फा। और पहले बता चुके हैं एंगल अगर स्मॉल है तो बीटा tan बीटा एंड अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। अब बताइए tan बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहां से
tan बीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर सामने कितना है, ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर बेस कितना है इसका, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो वही है ए डैश बी डैश बाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये तो दिख रहा है किसके इक्वल है, फोकल लेंथ एफ ओ, दैट विल बी कैंसिल एंड दैट इक्वल एफ ओ बाई। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा टेलीस्कोप के केस में एफ ओ बाई यूवी। याद कर लेंगे ना सभी, बहुत आसान है, अच्छे से याद कर लेना है। मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू एफ ओ बाई यूवी। अब इसके बाद दो केसेस हैं, एक है फॉर स्ट्रेन आई और दूसरा है फॉर रिलैक्स आई। तो जल्दी डायग्राम बना, तो बन गया डायग्राम सभी का। अब चलिए इसे डिराइव करते हैं। फर्स्ट केस हमें डिराइव करना है फॉर स्ट्रेन आई। किस केस में बच्चों, स्ट्रेन आई। अब स्ट्रेन आई का मतलब क्या होता है इसे ध्यान रखना है। स्ट्रेन आई का मतलब होता है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, स्ट्रेन आई का मतलब फाइनल इमेज कहां बनी, आंखों के सामने, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। अब इसका नाम और भी बताया था, या इसे बोलते हैं नियर पॉइंट, या फिर इसमें जो मैग्निफिकेशन आएगा दैट विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब जब स्ट्रेन आई की बात हो तो फाइनल इमेज डी पर बनेगी, मतलब v को कितना रखना है, -30। v की वैल्यू कितनी, -30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, u को रखा -v, v की वैल्यू -d, u की वैल्यू -d, रखा है फॉर्मूला। फॉर्मूला यही होता है 1/v, v की वैल्यू कितनी है, -d, u की वैल्यू -uv 1/fe, माइनस माइनस प्लस होगा, 1/u इक्वल टू 1/fe, तो 1/ue इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d। ये आ गया मैग्निफिकेशन, ए आ गया 1/ue की वैल्यू। देन हमें पता है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू है कितनी, fo इंटू 1/ue। देखिए fo इंटू 1/ue, सो fo 1/ue 1/fe प्लस 1/d। अब हमने क्या किया, यहां से fe को कॉमन ले लिया नीचे से पूरा। अब देखिए ए वाला टर्म कॉमन हुआ fe, तो यहां पे कितना आएगा, जिससे कॉमन लेते हैं उससे पूरे में डिवाइड होता है, तो 1 प्लस fe बाई डी। अभी सोच रहे होंगे कैसे आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। हमने 1/fe कॉमन लिया, तो 1/fe जब कॉमन लेंगे तो 1/fe से पूरे में डिवाइड होगा। तो पहले यहाँ पे 1/fe था, 1/fe से इधर fe बाई डी था, इधर 1/d था, डिवाइड 1/fe से, ये तो पूरा कट गया, 1 आ गया। इधर fe जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू आएगी fe बाई डी, वही लिखा हुआ है। तो मैग्निफिकेशन जो टेलीस्कोप में आएगा उसकी वैल्यू फिक्स है fo बाई fe 1 प्लस fe बाई डी। अब देखिए जो फाइनल इमेज बनी थी उल्टी थी, तो इसलिए साइन कौन सा आता है, माइनस का, तो m इक्वल टू माइनस का fo बाई fe 1 प्लस fe बाई डी। तैयार हो जाएगा सभी का, मस्ट है सभी को तैयार करना। अब अगर इसे तैयार कर लिया तो फिर दूसरा केस हमें सीखना है फॉर रिलैक्स आई, तो जल्दी से नोट करिए सभी सभी का। अब आते हैं सभी रिलैक्स आई की केस में। अब हमें डिराइव करना है, और ज्यादातर एग्जाम में अच्छी बात है कि ज्यादातर यही बात है, रिलैक्स आई। तो देखिए सभी, टेलीस्कोप में जब हमें मैग्निफिकेशन निकालना है रिलैक्स आई की केस में, कौन सा केस है, रिलैक्स आई। अब रिलैक्स आई के और भी बहुत सारे नाम है, एग्जाम में आ जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट, तब भी मतलब है रिलैक्स आई, या फिर फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज कहां बन जाए, इंफिनिटी, या फिर आ जाए फार पॉइंट। सबका मतलब सेम ही है, हमें मैग्निफिकेशन निकालना है किस केस में, रिलैक्स आई। अब सबसे पहले बात करेंगे इसके रे डायग्राम कि रे डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा ऑब्जेक्टिव लेंस। अब पता ऑब्जेक्टिव लेंस जो हम यूज करेंगे
लार्जर फोकस और लार्जर अपर्चर का। क्यों? क्योंकि ज्यादा रेस को कलेक्ट करेगा तो क्लियर इमेज बनेगी। और इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट हमने मान लिया ए बी। अब जो इन्फिनिटी से रेज आती हैं सब की सब कैसी आती है? पैरेलल। तो रेज आएंगी पैरेलल। मिनिमम हमें 3 रेज ड्रॉ करना है, 3 से ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हम 3 रेज कम से कम ड्रॉ करते हैं। अब पता है इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो सीधे पास कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जो इधर आई कन्वर्स हो गया। आप सोच रहे हैं रेस कन्वर्स क्यों हो रही है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स का काम ही है कन्वर्स करना। तो ये रेस को क्या करेगा? कन्वर्स। रेस कन्वर्स हुई, जहां पे मीट करेंगी यहीं पे इसकी बन जाएगी ए डैश बी डैश फाइनल डैश। अब जो पहले की इमेज होती है वो दूसरे के लिए बन जाती है ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बननी चाहिए। अब इन्फिनिटी पर इमेज कब बन सकती है? जब इन्फिनिटी पर इमेज तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? फोकस पे। और किसके फोकस पे? आई लेंस। तो यहां बगल में हम बनाते हैं आई लेंस। साइज याद रखना, इसके कंपैरिजन में इसकी साइज छोटी होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसके लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट। जो रेज जा रही इसके फोकस से पास करेंगे एफई, और ए बी ऑब्जेक्ट इसके कहां पे रखा जाएगा? फोकस पे। तो ए बी कहां से पास करेगा? दैट विल पास थ्रू इट फोकस। अब ये दोनों की दोनों रेज कैसी हैं? पैरेलल रेज। अब अगर रेज पैरेलल है तो इन्हें इस तरफ बढ़ा देते हैं। रेज उस तरफ पैरेलल है तो इस तरफ भी पैरेलल होंगी। तो पैरेलल रेज कहां पर मीट करेंगी? एट इन्फिनिटी। और जब दो पैरेलल रेज इंफिनिटी पर मीट करे इसका मतलब फाइनल इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी। तो ये डायग्राम होता है रिलैक्स आई के लिए। अब डिस्टेंस को नोट करिए, यहां से यहां तक तो कितना बनेगा? एफ नॉट। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी से रेज आ रही है तो इमेज बनेगी फोकस पे। यहां इंफिनिटी पर इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? फोकस पे। तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी एफ ई, यहां से आकर। और यही इसके लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। अब हम बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन की। तो देखिए मैग्निफिकेशन का तरीका होता है tan बीटा बाई tan अल्फा। tan बीटा बाई tan अल्फा। अब देखिए tan बीटा, बीटा होता है विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, अल्फा ए वाला एंगल ए वाला। अब देखिए tan बीटा की वैल्यू कितनी है? tan बीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर दिख रहा है कितना है? ए डैश बी डैश। बेस की वैल्यू कितनी है? एफ ई। tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस ए डैश बी डैश बाई एफ ओ। खत्म कहानी, ऊपर जाएगा एफ ओ बाई एफ ई। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा एफ ओ बाई एफ ई। माइनस का यूज किया क्योंकि फाइनल इमेज कैसे बनेगी? उल्टी। और इन्वर्टेड की केस में मैग्निफिकेशन आएगा नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन आ गया नेगेटिव। बात करें लेंथ की, लेंथ कितनी आएगी? लेंथ का मतलब होता है दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए जब लेंथ निकालेंगे तो लेंथ का मतलब है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? एफ ओ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस एफ ई, और दोनों का ले लेंगे मॉड। तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफ ई का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई। ध्यान से नोट करा ली सभी अच्छी तरीके से। अब अगर ये कंप्लीट कर लिया तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप आपका पूरा कंप्लीट। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि टेलीस्कोप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 5। इफ द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज 150, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस। तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि फाइनल इमेज कहां पर बनेगी? इंफिनिटी। मैग्नीफाइंग पावर कितना दे रखा है? 5। तो m की वैल्यू कितनी है? 5। और पढ़ा है कि जब नॉर्मल एडजस्टमेंट हो तो मैग्नीफाइंग पावर की आती है एफ ओ बाई एफ ई इक्वल टू 5। तो एफ ओ की वैल्यू कितनी? 5 एफ ई। क्वेश्चन करते टाइम कभी भी आपको साइन नहीं लेना, इतना ध्यान रखिएगा। जब फाइनल वैल्यू लिखेंगे मैग्निफिकेशन तब आप माइनस रख सकते हैं, अदरवाइज आपको हमेशा नॉर्मल रखना है। कह रहा है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमने पढ़ा जो लेंथ आती है जो दिया है 150, ए एफ ओ प्लस एफ ई होगा 150। एफ ओ की वैल्यू 5 एफ ई 150, जोड़ेंगे 6 एफ ई की वैल्यू 150, देन एफ इक्वल टू 150 बाई 6। काटने पर कितना आ जाएगा? 6 से काटें तो 2 बार 3 0,
फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमने FO FE निकाल लिया तो FO आ जाएगा कितना 5 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई करने पर 125 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्टिव होगा उसकी फोकल लेंथ 125 है, जबकि आई लेंस की फोकल लेंथ ओनली 25 सेंटीमीटर। तो वन FO एंड अदर इज FE। क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं सभी सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाले क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए सभी। पहला नोट करा लिया, फिर आते हैं दूसरे। कह रहा है स्मॉल टेलीस्कोप है एज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 140 एंड आई लेंस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड मैग्नीफाइंग पावर व्हेन टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि फाइनल इमेज कहां पर बन जाएगी, इंफिनिटी। तो FO बाई FE 140 बाई 5 काटने पर -28। माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि फाइनल इमेज उल्टी बन रही है। दूसरा, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D। फाइनल इमेज D पर बने, तो D का मतलब FO बाई FE 1 प्लस FE बाई D। तो FO है 140 बाई FE 5, FE 5 और D की वैल्यू 25। इधर आएगा 28, इधर काटने पर 5, तो अंदर 1 प्लस 0.2, तो 28 इंटू 1.2। साइन कैसा आता है, नेगेटिव। तो करने पर माइनस का 33 पॉइंट, माइनस का 33.6, मतलब इसकी जो मैग्निफिकेशन आ जाएगा वैल्यू होगी माइनस का 33.6। प्रिपेयर कर लेंगे सभी। इतनी चीजें मस्ट है जो आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। तो अब अगली क्लास में मिलेंगे सभी। रिफ्लेक्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम थी, इन्हें कैसे रिजॉल्व किया, और रिफ्रैक्टिंग का कैसे हम यूज करते हैं। तब तक मजे से पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।